आई चलिए, इंटर की आपकी ऑकलन की आपकी आखिरी एक्सरसाइज चल रही थी आपका, ठीक है। तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़ के और ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। ये आपका सवाल दिया हुआ है, इस ये ध्यान रखिए, ये एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से आना है कुछ ना कुछ आपका, ठीक, बहुत आता है। तो ये आपका सवाल है और मुझे आंसर पता आपका, ये प्रूविंग है। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि ऑकलन में क्या होता है कि जो आपकी प्रूविंग होती है, वैसे क्या होता है कि प्रूविंग का मतलब है कि आपको LHS से RHS और या फिर आपको RHS से LHS प्रूफ करना है। लेकिन ऑकलन वाली जो प्रूविंग होती है उसमें LHS RHS नहीं चलता, आपको पूरा सवाल सॉल्व करना होता, प्रूफ करना होता है, ठीक। बस यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको हल्का सा क्या किया, आपको Y1 Y2 लिखा हुआ है। तो जो हमारा पहला ऑकलन होता है dy/dx, उसको हम लोग Y1 लिख सकते हैं और d²y/ds² को क्या लिख सकते हैं आपका Y2। तो जिस हिसाब से इन्होंने सवाल दिया है वैसे ही आपको करना होता है। यदि आपके सवाल में प्रूविंग में dy/dx और d²y/ds² लिखा हुआ है तो आपको फिर वैसे लिखना है। अगर Y1 Y2 दिया है तो उस हिसाब से करना है। आइए, तो जब हम पहली बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y क्या बन जाता है आपका Y1, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है आपका, 2 बार। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है आपका, 2 बार। फिर इसको पूरा एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, ठीक। 2 बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए, सही लिख लीजिए, फिर आप एलसीएम लीजिए, क्या आएगा आपका ये। इसके बाद आपका इस प्रकार के सवालों में क्या होता है, अगर कभी भी आपका पहली बार डिफरेंशिएशन करने पे बटे में आ जाए तो सीधे क्या करिए, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर मैंने पहली बार डिफरेंशिएशन किया और बटे में अगर आपका कुछ आ रहा है तो उसको सीधे क्या करिए, आपका इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, सवाल आपका सरल लगेगा। तो ये जो आपका x है इसे मैंने क्या किया, आपका ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे जब हम दोबारा करेंगे तो इंटू का फॉर्म लगेगा। तो देखिए इंटू का फॉर्म लगा दिया और इसका जैसे 2 बार डिफरेंशिएशन करना वैसे कर दिया। फिर मैंने आपसे कहा था कि इस प्रकार के सवाल जो हैं, जैसे इसका हमें मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन करना था आपका, 2 बार। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ जो बचा है वो आपका क्या होगा, आपका y, और ये फिर आपका x बचेगा, ऐसा इधर मल्टीप्लाई कर देना, आपकी सॉल्व प्रूविंग हो जाएगी। चलिए, सेम सवाल आपका उससे भी इम्पोर्टेंट ये दिया हुआ है। ये आपका सवाल है और ये इसकी प्रूविंग है। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है आपका Y1 Y2। Y1 का मतलब पहली बार करिए फिर दोबारा करिए। तो इसका जब हम पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। अभी मैंने बताया हुआ है कि डिफरेंशिएशन करने पर अगर बटे में दिया है तो इस पूरे को क्या करिए, आपका ट्रांसफ़र करिए, इससे आपका सवाल सरल लगेगा। दोबारा जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर इंटू का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक, और ये आपका हो जाएगा। फिर इसको ट्रांसफ़र करिए तो ये आपकी प्रूविंग हो गई। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस प्रकार का है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या देखा, आपका सवाल कह रहा है कि साइन इनवर्स x का हमें किसके सापेक्ष निकालना, आपका tan इनवर्स x। अगर इस सवाल में लिखा होता कि इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना पर यस के सापेक्ष, अगर यस के सापेक्ष तो इसका मतलब है कि ये सवाल आपका नॉर्मल है। लेकिन इन सवालों में देखिए कि आपको यस के सापेक्ष निकालना है, ये कुछ और दिया हुआ है। तो चूँकि यहाँ पे यस तो लिखा नहीं है, इसका मतलब है कि ये सवाल नॉर्मल नहीं है, आपके दूसरे सवाल हैं। तो जो आपके इस प्रकार के सवाल होते हैं उसमें पहले वाले को Y1 और दूसरे वाले को Y2 मानी करते हैं, ठीक। सवाल सेम होते हैं, खाली चूँकि यस के सापेक्ष करना नहीं है, इससे पहला वाला Y1 होगा और दूसरा वाला Y2। तो Y1 मान के इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, इसका Y2 मान के, और फिर ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेम ये सवाल है, तो पहले वाले क्या आपका Y1 और दूसरे वाले Y2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आपका ये आएगा, इसका ये आएगा, फिर बटे में लिख देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आपका जो ऑकलन है वो आपका कंप्लीट हुआ और अगले टर्न से नई एक्सरसाइज, नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसे आप लोग फेयर कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है।